भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 17 जून 2020 है। आषाढ़ मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष है, तिथि एकादशी और वार बुधवार है। विक्रम संवत 2077 है। प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942 है और सूर्य इस समय उत्तरायण के अंदर है। ग्रीष्म ऋतु चल रही है। मुस्लिम तारीख 24 है। सव्वाल माह चल रहा है। हिजरी सन 1441 है। एकादशी तिथि 7:51 तक, उसके उपरांत द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र अश्विनी प्रातः 6:04 तक, उसके बाद भरणी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग अतिगण दिन में 2:24 तक, उसके उपरांत शुक्रमा योग आरंभ हो जाएगा। करण बालाव दिन में 7:51 तक, उसके बाद कलव करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 5:37 पर और सूर्यास्त 7:18 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर में देखें तो सूर्य मिथुन राशि में, मंगल कुंभ राशि में, बुध मिथुन राशि में, बृहस्पति मकर राशि में, शुक्र वृष राशि में, शनि मकर राशि में, राहु मिथुन राशि में, केतु धनु राशि में और चंद्रमा मेष राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं। गणमूल प्रातः 6:04 से और कुमार योग प्रातः 6:04 तक, साथ में राजयोग प्रातः 7:51 से अगले दिन सूर्यास्त तक रहने वाला। योगिनी एकादशी सबका व्रत आज ही है। अगर चौगड़ियों की बात करें तो लाभ अमृत का चौगड़िया सूर्योदय से लेकर के 9:02 तक है। शुभ का चौगड़िया 10:45 से 12:27 तक है। चर का चौगड़िया 3:53 से 5:37 तक है और लाभ का चौगड़िया 5:35 से सूर्यास्त तक है। राहु काल वेला दिन में 12 बजे से लेकर 1:30 तक है। राहु काल में जो शुभ कार्य नहीं करते हैं जो लोग, और कार्य को टाला जाना भी आपके लिए संभव ना हो, तो सुपारी, पान, इलायची आदि का सेवन करके आप कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे राहु काल के दुष्प्रभावों में कमी आएगी। आइए बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज चंद्रमा मेष राशि में है और मंगल कुंभ राशि के अंदर है। इसके मायने क्या हैं? इसके मायने ये हैं कि आज के दिन के अंदर ऊर्जा बहुत है, कार्य करने की इच्छा बहुत है और आपको हर कार्य में ऐसा लगेगा कि आपको एक कार्य तुरंत कर लेना चाहिए। जो पिछले दिनों आप नहीं कर पाए थे उनके लिए आपको सुबह से ही आप अपने मन के अंदर संकल्प शक्ति के साथ आज आप खड़े होंगे। रात्रि को इवन हो सकता है कि आपने कुछ अपने मन के अंदर संकल्प कर लियो कि ये काम सुबह सुबह इस तरह से किए जाएंगे, तो वो सारे कार्य आज बहुत सभी के मन में बड़ी ऊर्जा है। तो हर व्यक्ति एक से दूसरी कड़ी और दूसरी से तीसरी कड़ी, जो कई कड़ियों के में कार्य होने हैं, उनको बहुत अच्छा समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक दूसरे से आप जाएंगे कोई काम करने के लिए तो आपको लगेगा कि आपने जो कार्य चाहे वो सारे कार्य तुरंत सकारात्मक तरीके से दूसरे उसको करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा एक संयोग आज के दिन के अंदर आपको दिखाई देगा। छोटे छोटे कार्य फटाफट होते हुए नजर आएंगे। पूंजी से संबंधित कार्य भी, जो पिछले दिनों कहीं आपका पैसा रुका हुआ है या कार्य रुके हुए हैं या उनके आगे अगली कड़ियों में धन आने हैं, तो उन कार्यों को एक कड़ी आज आगे बढ़ाने का बहुत ही अच्छा संयोग आप देख सकते हैं। हो सकता है कि लोग अपने कार्यों के अगली कड़ियों के अंदर कार्य संपूर्ण करने के लिए आपको धन भी देके जाएं, क्योंकि उनके वो धन आपको दिए हुए उनके अगले कड़ियाँ पूरी होती भी ना दिखाई दे रही। ऐसे ही घर परिवार में भी आप एक दूसरे का सहयोग आपको मिलते हुए दिखाई देगा, सभी लोग एक दूसरे के लिए। लेकिन एक खास बात आज के दिन के अंदर ये भी है कि अगर कहीं कोई मन के विपरीत किसी के कोई कार्य, वाणी, संवाद या प्रतिक्रिया आई, तो दूसरा व्यक्ति उसके ऊपर बहुत ही नाराजगी जाहिर कर सकता है। तो इससे बचने की आवश्यकता है। आपके मनोनुकूल कार्य ना हो रहा हो तो एकदम से ना भड़क जाएं। बहुत शांति से अपनी बात अगर आप कहेंगे तो हो सकता है कि वो आज आपकी बात किसी कारण या अपने किसी भय या
स्वास्थ्य संबंधी चिंता या अन्य प्रकार के जो भी उसके मन के भाव हो सकते हैं, उनसे अगर या अपने मन में कोई उसकी परिकल्पना हो, उसके कारण वो आपके कार्यों को उतनी संजीदगी से ना ले रहा हो या अपने कोई उसके मनोभाव हो, तो इस बात को समझने की आवश्यकता है, बजाय कि अपना रोष व्यक्त करने के कि कोई कारण वो जाने आप, उसके कारण का निवारण होगा तो फिर अब वो आपके कार्य को महत्व देंगे। ये बात अगर जिन लोगों ने समझ ली या जिन लोगों के मन में ये धारणा और इस पद्धति के साथ कार्य किया, उनके कार्यों को सफलता मिलने की ज़्यादा स्थिति रहेगी, बजाय इसके कि आप फोर्सफुली या दबाव में या किसी तनाव के जरिए या अपने ही मन अपनी योजना को ही लागू करने के लिए थोड़ा दबाव बनाएंगे। तो उस स्थिति के अंदर हो सकता है कि थोड़ा संघर्ष दिखाई दे। ये संघर्ष आपको वैश्विक स्तर पर भी दिखाई दे सकता है। एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप अगर चालू, जैसा कि हमने देखा पिछले दिनों हो ही गए हैं, तो उनके तहत क्या स्थिति बन जाए तनाव के अंदर मंगल और चंद्रमा के इस शनि के साथ जुड़ाव के क्रम में कोई कल्पना नहीं कर सकता, कितनी बड़ी भी हो सकती है। तो उन सारी बड़ी स्थितियों को हम सिर्फ देख सकते हैं, लेकिन अपने परिवार में उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, अपने आसपास उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। ये सबके मनों में हो रहा है, तो आपके आसपास हो रहा हो तो आप कंट्रोल करेंगे, तो ऐसे करते करते पूरे सिस्टम में ये कंट्रोल हो जाएगा। और अगर इसको बढ़ावा मिला तो ये एक बहुत बड़े वेव की तरह भी हो सकता है। और ये असंतोष या तनाव अगर सड़कों पे आया या बॉर्डर्स पे आया या देशों के बीच आया तो ये कितना बड़ा हो जाए, इसके लिए कोई सीमा नहीं है। तो हर व्यक्ति को अपने स्तर पर जो जहाँ वो खड़ा है, अपने अपनी जो एक पूरी दबाव बना करके कार्य करने की जो स्थितियाँ हैं, इस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने का दिन भी आज ही है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात और है कि आप जब अपने कार्यों को व्यावसायिक तौर पे करना चाहते हो, तो आज के दिन में सूर्य, राहु और बुध एक साथ होने के कारण आपको लगेगा कि अब सारा लाभ आपके जेब में आ जाए, ये धन आपको ही मिल जाए, आप इसको आगे अब नहीं देंगे। तो ऐसे करने की स्थिति में आप एक दरअसल सारी कड़ी को तोड़ रहे हैं। तो कहीं भी जब ऐसी स्थिति हो कि आपके पास घूमता हुआ धन आए, तो उस कार्य को आगे बहुत समझदारी से करने की आवश्यकता है। कड़ी टूटी तो फिर आगे की संभावनाएं खत्म होंगी। तो जो भी आप या तो कार्य शुरू ना करें, हाँ ना कहें, धन आपके तक पहुंचे ना, ऐसी स्थिति ना आए। और अगर ऐसी स्थिति आ गई है तो आप अगर कार्य संपन्न होने में समस्या है तो धन लौटा करके किसी और रूट से उसको करने में सहयोग प्रदान करें, क्योंकि कड़ी टूटना बहुत ही दुखदायी स्थिति का निर्माण कर सकता है। बहुत सारे लोगों की संभावना और परिकल्पनाएं, आशाएं, उनके कार्यों के परिणाम और इससे जुड़े हुए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो लोग आशावान होकर के कार्य के लिए उतर रहे हैं, और उनमें से कोई एक इस राहु और बुध के संयोग की वजह से कहीं उस कड़ी को तोड़ने के आतुर होकर बैठ गया तो सारा का सारा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। तो बहुत समझदारी से इन कार्यों को इन समस्याओं पे नियंत्रण पाने की आवश्यकता है। वक्त तो चला एक छोटे ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बने रहिए भाग्य में।